मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। पिछली कक्षा में हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिए थे। अब उनको समझने के बाद में आर्टिकल्स को समझना थोड़ा सरल रहेगा। तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक आर्टिकल है द और अनिश्चयवाचक है एन और ए। तो सबसे पहले हम एन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने बताया 5 होल्स होते हैं, अर्थात अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो वर्ड है उसका पहला लेटर ए का साउंड देता हो, ई का, ओ का, आई का, ओ का, यू का साउंड देता हो, तो उसके आगे लगेगा एन। जैसे एप्पल, ई से आर, आइसक्रीम, ओ से ऑक्स, यू से अम्ब्रेला, UMBRELLA। एप्पल, तो ए का साउंड आई, ए का साउंड आई, ए का साउंड ओ का साउंड यू, यू से अम्ब्रेला, ए का साउंड। तो ये साउंड ए, ई, आई, ओ, यू, ओ इसका साउंड दे रहा है, इसलिए इसके आगे एन। इसके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट्स है उनके आगे लगेगा ए। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये क्या है? सब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है। इन लेटर से जो भी नाउन की स्पेलिंग है वो स्टार्ट होती है और उसका साउंड कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे लगेगा ए। जैसे ए बुक, ए कैट, ए डॉग। जो भी ये है इस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट जो स्पेलिंग होगी उसके आगे लगेगा ए। एफ, ए फैन, ए गन। इसके अलावा एक बात ध्यान दें, वाउल और कॉन्सोनेंट को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कोई वर्ड है, उसका पहला लेटर है और पहला साउंड, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि उसके आगे एन लगेगा या ए। तो जैसे पहला लेटर है वाउल और पहला साउंड है कॉन्सोनेंट, तो लगेगा इसके आधार पर ए। पहला लेटर वाउल है और साउंड भी वाउल का है, तो लगेगा एन। पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो ए। और पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड वाउल का है, तो लगेगा एन, एन, एन। इसका उदाहरण हम समझे तो जैसे यूनिफॉर्म, यू अंग्रेजी के तो लेटर और हिंदी के उच्चारण को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यू ये कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसके आगे लगेगा ए। देख लीजिए आप, इसके लिए ये तो जाहिर सी बात है ऑक्स है, जैसे एप्पल है, आई है। ये कॉन्सोनेंट इसका जैसे बॉय है, ए बॉय, ये तो है, ए लगेगा। साउंड लेटर कॉन्सोनेंट और साउंड वॉल, जैसे ऑनेस्ट। यहाँ पर एच साइलेंट है, ओ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ऑनेस्ट। इसके आगे क्या लगेगा? ए एन। जैसे और
शॉर्ट फॉर्म्स होती है कुछ, MBA, LLB, तो ML, ये सब क्या है, ए है, तो ए क्या है, स्वर है, इससे पहले क्या लगेगा, AM। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं। और कुछ और उदाहरण देखेंगे इसके लिए। जैसे FIR, एक्सरे, MBBS, FXM, ये शॉर्ट फॉर्म्स है। इसके जो उच्चारण है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, N। इसके बाद बात करेंगे हम दे की। दे आर्टिकल है जो निश्चयवाचक है, किसी वस्तु की हमें पहले से ज्ञान हो, पहले से पता हो, उसके बारे में हम दोबारा बात कर रहे हो। जैसे स्टोरी है थर्स्टी क्रो की, उसमें वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ क्रो, इट सा ए जग, उसमें आता है इट सा ए जग। फिर उसके बाद में आता है इट ड्रॉप्ड सम पबल्स इनटू द जग। जग ही है परंतु पहले ए आया फिर दे आया, क्यों? जब हमने पहली बार बात की तब हम उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर दोबारा बात की तो हमने उसी पर्टिकुलर जग की बात की, इसलिए वह हमारे लिए निश्चित हो गया, इसलिए उसके आगे आया दे। किसी की हम दोबारा बात करें तो आएगा दे। ए और एम किसी एक वस्तु के लिए आता है, सिंगुलर नाउन के लिए आता है, द प्लूरल के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा मोबाइल, लिखा मोबाइल, और अनकाउंटेबल लिखा सुगर। ये सिंगुलर है, इसके आगे ए आ सकता है, ए मोबाइल। एन तो आएगा नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। द आ सकता है, अगर हम इसी पर्टिकुलर की बात करें, यहाँ भी द आ सकता है और अनकाउंटेबल के भी द आ सकता है, लेकिन ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए आता है। ठीक है, इसके बाद द का प्रयोग और भी कई स्थानों पर होता है। जैसे किसी किले का नाम हो, नदी का नाम हो, खाड़ी का हो, जहाज हो, समुद्र, महासागर, अंतरिक्ष की वस्तुएं, पत्र पत्रिकाएं हैं, धार्मिक ग्रंथ है, और भी राष्ट्रीय आंदोलन है, समुदाय है, राष्ट्र संघ है, इन सभी के नामों के आगे द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये एक ही है। जैसे द मून, द सन, द हिंदू, मैं आपको यहाँ लिखकर बताती हूँ। तो बच्चों चलिए कुछ अभ्यास के माध्यम से इनको समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, गर्ल। इसका जो पहला लेटर है वो जी है और इसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट है, तो इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए। ठीक है, ओल्ड मैन। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, मैन के लिए आया, परंतु ओ इसका इससे पहले है, इसलिए ओल्ड इसके अनुसार आर्टिकल लगेगा। तो ओ है तो क्या आएगा, एन। कलरफुल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के लिए तो एन आएगा, लेकिन ये नाउन है यहाँ, परंतु कलरफुल इसके हिसाब से यहाँ आर्टिकल आएगा। तो सी क्या है, एक व्यंजन है और उच्चारण भी इसका व्यंजन का है, इसलिए यहाँ आएगा ए। वन, व। ओ का उच्चारण ओ न होकर वह है, इसलिए यहाँ भी आएगा ए। यूनिफॉर्म, यहाँ यू का उच्चारण स्वर न होकर यू है, इसलिए यहाँ भी आएगा ए। MBA में एम ए स्वर है, इसलिए यहाँ आएगा एन। BA इसमें बी ब व्यंजन है, इसलिए यहाँ आएगा ए। गंगा, गंगा एक नदी है, उससे पहले मैंने बताया नदी, खाड़ी, महासागर, जहाज, सब इनके नामों के आगे क्या द आएगा, तो नदी है इसलिए द। यमुना नदी है द, तो नदियों के नाम के आगे द।
टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पत्र पत्रिका समाचार पत्र है, इसके आगे भी आएगा द। दैनिक जागरण समाचार पत्र है द, तो समाचार पत्र है, इनके पूर्व भी द का प्रयोग होगा। रामायण, बाइबल, ये धार्मिक ग्रंथ है, इनके आगे भी आएगा द। ठीक है। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये महासागर है, तो महासागरों के नाम से पहले भी द। अरावली रेंज पर्वत श्रृंखला है, इसके नाम के आगे भी द। पर्वत और पर्वत श्रृंखला, इनके नामों के आगे भी द आता है। इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये भूमध्य रेखा, देशांतर, अक्षांश रेखा, इनके आगे भी आएगा द। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके नाम के भी आगे आएगा द। संयुक्त राष्ट्र संघ। और यहाँ एच साइलेंट है और ओ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ आएगा एन। बे ऑफ बंगाल खाड़ी है, खाड़ी के नाम के आगे भी आता है द। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, इसके नाम के आगे भी द। वर्ल्ड वार युद्ध है, युद्धों के नाम के आगे भी आता है द। ग्रीन इंडिया युद्ध। ठीक है। ग्रीन इंडिया ये एक आंदोलन है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, तो उसके भी आगे आएगा द। भारत छोड़ो आंदोलन, उसके भी आगे द। तो ग्रीन इंडिया द। व्हाइट एग, यहाँ डब्लू है, कॉन्सोनेंट है और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट वाला है, तो ए व्हाइट एग आया किसके लिए है? इस नाउन के लिए, लेकिन पहले जो भी आएगा उसके हिसाब से ये लगेगा आर्टिकल। ठीक है। बुक, इसके आगे ए। ऑनेस्ट मैन, ओ उच्चारित हो रहा है इसलिए आएगा एन। ईयर, ई क्या है? वाउल है, उच्चारण भी ई हो रहा है इसलिए आएगा एन। यूनाइटेड किंगडम, यूके राष्ट्रों का संघ है इसलिए इसके आगे आएगा द। संघ या समूह है इसलिए। जी न्यूज समाचार पत्र और समाचार के जो न्यूज चैनल है उनके भी आता है द। और डिस्कवरी, इसके भी आगे आएगा द। तो बच्चों हमने समझा ए ई आई ओ यू, इन स्वरों से जो वर्ड स्टार्ट होगा, इनके स्वरों के उच्चारण से, ना कि इनके लेटर से। ठीक है। उनसे स्टार्ट होगा, उसके आगे आएगा एन, बाकी जो कॉन्सोनेंट है उनसे आएगा ए। और कोई समाचार पत्र है, कोई किला है, कोई नदी है, कोई खाड़ी है, महासागर है, अंतरिक्ष वस्तु है, जैसे द मून, द सन, द मून, द सन, अंतरिक्ष वस्तुएं हैं, कोई आंदोलन है, कोई राष्ट्र संघ है, कई चीजें ऐसी है जो दुनिया में एक है, उनके आगे लगेगा द आर्टिकल। ठीक है। क्योंकि वो निश्चयवाचक है। निश्चित कोई वस्तु होती है तो उसके आगे लगता है द। अनिश्चयवाचक, जिसकी हम पहले बार बात कर रहे हैं, उसके आगे लगेगा ए या एन। ठीक है बच्चों, आज हमने आर्टिकल समझ लिए।